का आगाज करते हैं। प्रोग्राम का आगाज आज बैनुल-अक़वामी खबर से करते हैं क्योंकि क़यामत सुग़रा बर्पा हो गई है जी दो इंतहाई अहम शहरों और मुल्कों के अंदर, तुर्की और शाम के अंदर। आपको याद होगा कि तुर्की और शाम के अंदर 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी है। अमवात की शरह जो है वो 4000 को तजावुज़ कर चुकी है। सैकड़ों इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। पीर की सुबह 4:17 पर ज़लज़ले ने नींद में बेखबर लोगों पर क़यामत डाल दी और अभी तक जो इब्तिदाई खबरें हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि 250 से ज्यादा सिस्मोलॉजिक सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो 300 तक इनको मान रही है। तकरीबन 300 से जायद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी कई घंटों तक जारी रहा और ज़लज़ले की शिद्दत ग्रीनलैंड और डेनमार्क तक महसूस की गई है। तुर्की और शाम में कल जो तबाहकुन ज़लज़ला आया है 7.8 इसकी शिद्दत पाई गई। 4000 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक हुई है और बिल्डिंगें कितनी गिरी हैं, नुकसान उसके अंदर कितना है, अभी वो तखमीना लगाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि अब आलमी दुनिया ने पूरे वर्ल्ड से वहां पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस को शुरू करने के लिए अमले भेजे जा रहे हैं। भारत की तरफ से भी एनडीआरएफ का खुसूसी दस्ता भेजा गया है ताकि वो वहां पर जो लोग फंसे हैं, जो लोग मुतासरीन हैं, उनकी इमदाद और मदद कर सके। तुर्की और शाम में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने जहां तबाही मचा दी, वहीं पर कल रात भी ये सूरत हाल जूं की तूं रही है। आफ्टर शॉक्स ने तबाही मचा दी है और मलबे तले कई जिंदा लोगों को भी बरामद कर दिया गया है। तस्वीर आपके सामने है कि मलबे से किस तरीके से एक छोटे नन्हे से बच्चे को बाहर निकाला जा रहा है और बिल्डिंगें ऐसे गिर रही हैं जैसे एटम बम पड़े हों, जैसे बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया हो और जमीन इस शिद्दत के साथ हिल रही थी कि समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। इधर तुर्किया के सदर रजब तय्यिप अर्दगान का बयान भी सामने आया कि 114 से ज्यादा ममालिक ने उन्हें अभी तक इमदाद की पेशकश की है, जिनमें जनूबी एशिया, यूरोप, अमेरिका, नेटो ममालिक तमाम लोग हैं। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें रात और दिन की। सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि ज़लज़ले के 3 झटके जिनकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 7.8 या इससे थोड़ी सी ज्यादा रही, लेकिन आफ्टर शॉक्स में 150 के आसपास झटके लग चुके हैं। यानी जो ज़लज़ले का मरकज है वो भी कोई ज्यादा दूर नहीं है और इस वजह से ज़लज़ले से अमवात में जो इजाफा है वो कितना होगा इसका कोई अंदाजा ना माहिरीन को है ना हुकूमत को है, क्योंकि 45 ऐसे ममालिक है जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में रात देर गए हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 12 बजे तक लगे थे। उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है, दुनिया भर के जितने भी ममालिक थे जिनके शहरी थे, सिर्फ वो नहीं, तरजीहात में नाटो के तमाम ममालिक जिसका खुद भी तुर्की हिस्सा है, तुर्की की मदद करने के लिए पहुंचे। मुस्लिम ममालिक आगे आए, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, तमाम लोग जो जितना कर सकता था उन्होंने की। तस्वीरें कल की दर्दनाक तस्वीरें हैं। हालांकि 3 झटके जो मेजर अर्थक्वेक के 3 बड़े झटके हैं 24 घंटों में, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो आफ्टर शॉक्स तादाद तकरीबन 150 प्लस हो गई है। इसी तरीके से अभी तक की इतलात के मुताबिक जब हम आपको अपडेट कर रहे हैं 14,480 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 3470 से ज्यादा इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं, जमीन बोस हो गई हैं और अगर कोई हिस्सा बचा था तो उसको गिराया भी गया क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे थे। और ये वो पहली तस्वीर है ज़लज़ले से पहले की। आमतौर पर आपने देखा या सुना होगा कि चिड़िया या परिंदे बहुत सारे इलाकों के अंदर एक अलग किस्म का माहौल होता है। अंदाजा शायद इंसानों से ज्यादा कहीं उनको होता है, ये महसूस किया जाता है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। तो पहली तस्वीर जब आई थी उसी ने हिलाकर रख दिया था। उसके बाद ये अस्पताल की तस्वीरें, कोई शनाख्त नहीं हो पा रही है। 150 के करीब टीमें मुख्तलिफ मालिक की, कई इलाकों में इमारतों के अंदर अभी भी 50 से 100 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें बच्चे सबसे ज्यादा हैं क्योंकि कुछ एक हिस्सों में भारतीय वक्त के मुताबिक 4 से 4:15 के दरमियान, यानी सुबह का वक्त जो सहरी का वक्त होता है, उस वक्त यहां के टाइमिंग के मुताबिक यह ज़लज़ला आया जब लोग नींद में थे। यही वजह है कि अमवात की तादाद बढ़ रही है। अंदाजे के मुताबिक 15,000 के आसपास लोग जख्मी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मुकम्मल तौर पर अभी तक की इतलात के मुताबिक 10 शहर तबाह हुए हैं
2400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं सिर्फ तुर्की के अंदर, और बाकी जो अमवात हुई हैं वो सीरिया के अंदर हुई हैं। और ये तस्वीरें पिछले 24 घंटों की कलेक्ट करके हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा जी, तुर्की में फिलहाल एक हफ्ते के लिए शोक का ऐलान कर दिया गया है, ऑफिशियली कल इस बात की अनाउंसमेंट कर दी, और भारत की तरफ से एनडीआरएफ की टीम को रवाना कर दिया गया। दूसरी तस्वीर भी दिखाइए। तस्वीरें भी जरा दिखाइएगा, जो आज सुबह सुबह यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर एनडीआरएफ जो हमारा है उनको रवाना कर दी गई। ये वो टीम है जी एनडीआरएफ की जो भारत की तरफ से आज सुबह सुबह तुर्की के लिए रवाना कर दी गई है, और ये वहाँ पर जाकर रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशंस में मुल्क की हिमायत मदद करेंगे। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की दीगर रियासतों के बाशिंदे तुर्की के अंदर मौजूद है, इसलिए खौफ दहशत और कियास और कन्फ्यूजन का माहौल है। फ़ोन कनेक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, वहाँ पर बहुत मुश्किल से बात हो रही है, खाने पीने और ज़रूरी अशिया और दवाइयों की किल्लत है, और यही वजह है कि दुनिया भर की लोग जो है, मुल्क जो है वो इस वक्त खाने पीने का बंदोबस्त और साथ साथ दवाइयों का एहतमाम जो है वो वहाँ पर कर रहे हैं, ताकि ये हज़ारों लोग जो है, ज़ख्मी लोग जो है, उन तक ये रसाई पहुंचाई जा सके। फिलहाल जो भारत के शहरी वहां पर है उस हवाले से इतला ये है कि एक हॉटलाइन भी जारी कर दी गई, और साथ साथ ये कहा गया कि फिलहाल सूरत हाल जनाब पुरअमन है, इस तरीके की कोई भी खबर नहीं है कि कोई भारतीय शहरी इस जद में आया हो। लेकिन उसके बावजूद भी जो एम्बेसी है और जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो इस पूरे मामले पर गहरी नजर रख रही है। एनडीआरएफ की टीम रवाना होने से कबल क्या कुछ कह रही है? Yes, as you know, a massive earthquake took place in Turkey and Syria today morning, and based on the inputs, lot of casualties have occurred. So the government of India, as a measure of HADR, that is the humanitarian assistance and disaster relief operations that we do, the government has taken a decision to send 2 teams of NDRF to Turkey to help us in conducting the rescue and relief operations. So about 101 persons from 2 teams, one of the 8th Battalion at Ghaziabad and the other from 2nd Battalion at Kolkata, they will be going for this mission. हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी की जा रही हैं, लेकिन तुर्की पर जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे आपको और बताएंगे, क्योंकि अमवात का सिलसिला या जो इजाफा है उसमें वो मुसलसल होता जा रहा है। और ये उस वक्त हो रहा है जब 150 के ममालिक की टीमें भी वहां पहुंच रही हैं। अमेरिका और इजराइल ने भी अपने जो फिजाई तैयारे हैं या जो फिजाई सर्विस है वो दोबारा से शुरू कर दी है, और तुर्की के लिए इमदाद का ऐलान 150 से ज्यादा ममालिक ने कर दिया। हिंदुस्तान से जो टीम रवाना हुई, डीजी जो है एनडीआरएफ के, वो क्या कुछ कह रहे थे आपके सामने डिटेल्स रखी हैं। वक्तन फक्तन इस पर अपडेट्स आ रही हैं।